एक बार बहुत ही अमेजिंग पेंटर था, बहुत अल्टीमेट पेंटिंग्स वो बनाता था। हर एक पर्सन उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करता था, लेकिन वो अपनी पेंटिंग्स में कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता था। सो उसे था कि मैं अपनी पेंटिंग को बेस्ट बनाऊं, जबकि उसकी पेंटिंग्स बेस्ट होती थी, फिर भी उसे कुछ ना कुछ कमी ढूंढता रहता था उसमें और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। उसके लिए वो अलग अलग चीज़ें करता। कभी कभी वो अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद कर लेता, वहाँ पे अलग सी पेंटिंग करता, कभी हाई माउंटेन्स पे जाके पेंटिंग करता, अलग अलग एरियाज को कैप्चर करता अपनी पेंटिंग के अंदर, राइट। सो ऐसी ऐसी अमेजिंग पेंटिंग्स वो बनाता था। एक बार उसने एक बहुत ही अल्टीमेट पेंटिंग्स बनाई और पेंटिंग बनाई उसमें, उस पेंटिंग में मतलब उसे लगा कि ये मेरा मास्टरपीस है और इससे बेटर पेंटिंग मैंने आज तक नहीं बनाई। वो उसको खुद को लगने लगा कि ये मेरा मास्टरपीस है, इस पेंटिंग में कोई भी कमी नहीं है। और हर एक पर्सन जो भी इस पेंटिंग को देखेगा तो तारीफ लेने के लिए उसने सोचा कि मैं इस पेंटिंग को कहाँ पे लगाऊं। तो उसने क्या किया, उस पेंटिंग को चौक में लगा दिया जहाँ चारों तरफ से क्रॉसिंग थी और चारों तरफ से लोग आते जाते थे, ठीक है। तो उसने वहाँ पे उस पेंटिंग को लगा दिया और साथ में एक नोट छोड़ दिया कि आपको इस पेंटिंग के अंदर अगर कोई भी कमी लगे तो आप वहाँ पे ब्लैक कलर का डॉट लगा दें, राइट। सो उसे श्योर था कि उसकी पेंटिंग अमेजिंग है और उस पेंटिंग में कोई भी कमी नहीं होगी। सो उसे श्योर था कि कोई भी कमी नहीं निकालेगा। तो वो चले जाता है और शाम को वो वापस आता है अपनी पेंटिंग को देखने। वो बहुत एक्साइटेड होता है कि डेफिनेटली सब लोगों ने वो बहुत पसंद की होगी और उस पर किसी ने भी ब्लैक डॉट नहीं लगाया होगा। लेकिन जब वो उस पेंटिंग के पास पहुंचता है और देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है और सैड हो जाता है कि वो पूरी की पूरी पेंटिंग काली हो चुकी थी, यानी कि लोगों ने उस पेंटिंग को ब्लैक डॉट से भर दिया था। It was very sad। वो अपने दोस्त के पास गया, उसने सारी प्रॉब्लम अपने दोस्त से शेयर की, जैसे कि हम लोग अपनी यूजली प्रॉब्लम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, तो उसने भी अपनी ये सारी प्रॉब्लम अपने दोस्त से शेयर की। और उसके दोस्त ने उसे सजेशन दिया कि अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूँ क्या तुम मानेगा। तो उसने बोला कि हाँ मैं मानूंगा, चलो आप बताओ, है ना। उसने कहा कि आप सेम पेंटिंग दोबारा बनाओ। उसने कहा चलो ठीक है मैं बना तो लूँ, है ना, तो उसका मैं करूँगा क्या। उसने बोला कि आप सेम पेंटिंग दोबारा बनाओ और उसको वही चौक पे वहाँ पे लगा दो और इसमें नोट में कुछ अलग लिखना है, राइट। तो उसने सेम पेंटिंग दोबारा बनाई उसके दोस्त के कहने पे और वहाँ पे लगा दी। और नोट में उसके दोस्त ने जो बोला था उसने वही चीज़ उस नोट में लिखी। उस नोट में क्या लिखा हुआ था कि अगर आपको इस पेंटिंग के अंदर कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ उसे करेक्ट कर दें, राइट। तो उसने वही चीज़ लिख के वहाँ पे लगा दी और पूरा दिन बीत गया। शाम को जब वो उस पेंटिंग को देखने गया सो वो क्या देखता है कि जो पेंटिंग है वैसी की वैसी ही है। ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज सरप्राइज। तो इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है कि कमियां निकालने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको करेक्ट करने वाले बहुत कम हैं, राइट। सेकेंड जो लेसन है इस स्टोरी से हमें मिलता है कि लोग नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पॉजिटिविटी पे फोकस नहीं करते। थर्ड जो लेसन इस स्टोरी से हमें मिलता है वो हमारे लिए है कि हमें खुद पे बिलीव होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हमने जो किया है वो बेस्ट है, राइट। हमें किसी इनपरफेक्ट पर्सन से जिसे नॉलेज ही नहीं है उससे अपनी करेक्शन नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो आपको क्या करेक्ट करेंगे जब उनको खुद को नॉलेज नहीं है। जैसे कि उस पेंटर के साथ हुआ, वो बेस्ट था, पेंटिंग में बेस्ट था, लेकिन उसने उन लोगों से ओपिनियन ली, करेक्शन करने को कहा जिनको पेंटिंग की नॉलेज ही नहीं, और उन्होंने पूरी पेंटिंग ब्लैक कर दी। लेकिन जब उसने बोला कि करेक्ट कर दूं तब उनमें से कोई भी करेक्ट करने नहीं आया, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं थी कि इस पर करेक्शन कैसे होगी। सो इसी तरह हमारी लाइफ में जो डिसीजंस हमारे हैं, राइट, जिसकी नॉलेज हमें है या हमारे फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं उनसे अगर हम करेक्शन कराएं दैट वुड बी बेटर फॉर अस। ऐसे ही अगर हम लोगों से पूछेंगे जिनको नॉलेज ही नहीं है उस फील्ड की तो वो हमें नेगेटिव ही करेंगे, वो हमें डीमोरलाइज ही करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज होगा, जिससे हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे और अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो किसी इम्परफेक्ट पर्सन से जिनको नॉलेज ही नहीं है उनसे कभी भी राय मत लीजिए। उस फील्ड की जिस फील्ड के अंदर आप ग्रो करना चाहते हो उसी पर्सन से सलाह लीजिए जो उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर चुके हैं, तो वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं उस फील्ड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, राइट।